हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। अभी फ़िलहाल में अभी क्लास ले रहे थे तो स्टूडेंट लोग अभी मतलब टाइम के वजह से अभी बोल रहे थे कि जल्दी मतलब छुट्टी कर देने के लिए। तो हम एक चीज़ बताना चाहते हैं मेरे दोस्त, जिस हिसाब से आपका माइंड सेट रहेगा ना उस हिसाब से काम जो है ना करना स्टार्ट होता है। ठीक है, जिस हिसाब से अगर आप सोच लेते हैं कि ये काम हमको करना है या फिर इतना देर के लिए, जैसे 2 घंटा 4 घंटा शिफ्ट हिसाब से आप पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, उस हिसाब से आपका माइंड जो है ना वो हमेशा सेट होता है और सेट करना भी चाहिए मेरे दोस्त। अभी करीबन रात्रि का 9:30 बज रहा है। ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि 10 बजे तक पढ़ाएंगे, लेकिन होता है क्या कि स्टूडेंट सब जैसे 9 बज गया तो घड़ी का टाइम जो है ना वो देखना चालू कर देता है। और एक चीज़ हम बता रहे हैं मेरे दोस्त कि सपोज डेट यहाँ है खजौली, खजौली है, यहाँ है खजौली, और खजौली के रास्ते यानी कि ये है ट्रेन का रास्ता है। ठीक है, ये है आपका पटरी हो गया, ये हो गया पटरी हो गया, ये हो गया आपका पटरी हो गया, है ना। और सपोज डेट यहाँ है दिल्ली, यहाँ है दिल्ली, यहाँ है दिल्ली आपका। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये है आप अपना खजौली स्टेशन है। क्या है? खजौली स्टेशन है। ये क्या है? खजौली स्टेशन है अपना, है ना। ये खजौली स्टेशन है और ये रहा आपका मधुबनी। यहाँ मान लीजिए मधुबनी है, यहाँ जो है मधुबनी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ है मधुबनी। अगर मान लीजिए ये खजौली से लेकर और मधुबनी के बीच का दूरी जो है मान लीजिए 25 किलोमीटर है। कितना है? 25 किलोमीटर की दूरी है। और ट्रेन से सपोज डेट यहाँ से 30 मिनट का रास्ता है। कितना देर का? 30 मिनट का रास्ता है ना, 30 मिनट का रास्ता है। अगर जा रहे हैं खजौली से जा रहे हैं बाय ट्रेन से जा रहे हैं मधुबनी तक के दूरी आप सफ़र कर रहे हैं, है ना। खजौली में ट्रेन पकड़े और मधुबनी हमको जाना है, तो होता है क्या, जैसे 30 मिनट का रास्ता है और 25 किलोमीटर दूरी है। खजौली और मधुबनी के बीच की दूरी 25 किलोमीटर का है। अगर मान लीजिए 5 मिनट आपको अधिक समय अगर लग गया ना किसी कारणवश जो है कोई होल्ड पर जो है 5 मिनट अधिक जो है ट्रेन रुक गई, वहाँ जो है ना बहुत बेचैनी हो जाता है कि 35 मिनट हो गया अभी तक मधुबनी नहीं आया, अभी तक मधुबनी नहीं आया। तो हमारा माइंड जो है ना उस हिसाब से मतलब सेट रहता है कि खजौली में हम गाड़ी पकड़े हैं और आधा घंटा का सफ़र जो है मधुबनी जाने में टाइम लगता है और 25 किलोमीटर का दूरी है। हमारा माइंड तो है यहाँ पे फिक्स है, मतलब सेट है एकदम कि आधा घंटा में जो है हमको मधुबनी पहुँचना है। और जैसे ही 35 मिनट का आसपास जाता है बेचैनी हो जाता है कि मधुबनी काहे नहीं आया। अगर मान लीजिए आपको जाना है खजौली से जाना है दिल्ली की, खजौली से जाना है दिल्ली, तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, दिल्ली जो है करीबन 1000 या 1000 कहने का मतलब 1000 किलोमीटर के आसपास जो है इनका दूरी है खजौली से लेके और कहाँ तक? दिल्ली का। लगभग हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं पता हमको। खजौली से लेके और दिल्ली के रास्ते जो है मतलब खजौली से दिल्ली तक का दूरी जो है आपका 1000 किलोमीटर है। कितना है? 1000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1000 किलोमीटर बहुत हो गया है? कितना है? 1000 किलोमीटर कितना है? मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए कुछ है, टाइम में लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है 24 घंटा का रास्ता है। कितना घंटा का? 24 घंटा का रास्ता है। कितना देर का है? 24 घंटा का रास्ता है। तो यहाँ जो है खजौली से जैसे गाड़ी पकड़े दिल्ली की ओर तो 24 घंटा का रास्ता है। तो उस हिसाब से हमारा माइंड जो है ना वहाँ पे सेट रहता है कि 24 घंटा तक जो है ना एकदम शांति बना के हमको रखना है। और इस हिसाब से माइंड हम सेट कर लेते हैं कि 2-4 घंटा में तो उगताने वाले हैं नहीं, क्योंकि दिल्ली जो है वो करीबन
800-900 किलोमीटर से एभव है ना। तो ये जो है खजौली से जैसे ट्रेन पकड़े और दिल्ली जाना है तो 24 घंटा का सफ़र, कहने का मतलब 2 दिन का सफ़र है ना। तो उतना दूर हमको जाने के लिए मतलब माइंड में पूरा सेट कर लिए हैं कि आराम से क्या करना है, बैठना है, फिर सोना है, उस हिसाब से माइंड सेट रहता है, उस हिसाब से हम दिल्ली पहुंचेंगे 24 घंटा के बाद है ना। तो इसीलिए मेरे दोस्त ये वीडियो अभी पढ़ाते पढ़ाते ये वीडियो हम बना लिए, इसलिए बना लिए हैं ताकि कई स्टूडेंट का ऐसा होता है, नहीं चल रहा है वीडियो, कई स्टूडेंट के ऐसे लग रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं, टाइम हो गया, छुट्टी देने दीजिए। तो उन स्टूडेंट को हम कहना चाहते हैं मेरे दोस्त, आप जैसे पढ़ रहे हैं तो 2.5 घंटा का 3 घंटा का एक शेड्यूल निकाल लीजिए, है ना, कि 2.5 घंटा हमको पढ़ना है ना, और 2.5 घंटा का हो सक्षम या 2 घंटा का हो या 1-1 घंटा का हो, लेकिन 1 घंटा का आप शिफ्ट बांध लीजिए कि 1 घंटा पढ़ के हमको उठना है ना। उसी हिसाब से कोई भी कार्य आप करते हैं तो उस हिसाब से अपना माइंड सेट कीजिए, तभी जाके अच्छा से वो काम हो पाएगा। तो अभी रात्रि का करीबन 9:30 बज रहा है मेरे दोस्त, और बच्चे लोग भी अभी पढ़ ही रहे हैं, अभी हम छुट्टी नहीं दिए हैं। तो होता है क्या, जिस हिसाब से आप मतलब सोचते हैं ना उसी हिसाब से आपको होता है। जैसे सुबह में भी हम पढ़ाते हैं और फिर दिन भर जो होता है फिर दूसरा काम हम करते हैं, और शाम के समय में समझ लीजिए 7 सवा 7 बजे से लेकर 9:30 पौने 10 बजे तक हम क्लास लेते हैं और 9-10 तक जो है हम पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब जिस हिसाब से आपका माइंड जो सेट रहेगा ना, बस उसी हिसाब से आप कोई भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सभी को गुड नाइट मेरे दोस्त, अभी रात्रि का 9:30 बज रहा है। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।